गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के विरुद्ध या विपक्ष में तर्क। हर चीज़ की, हर सिद्धांत की, नियम की, प्रशासन की, सरकार की कुछ विशेषताएं होती है, तो उसके साथ उसमें कुछ कमियां देखने को मिलती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो हमने लोकतंत्र के कुछ पॉजिटिव पहलू की पहले बात की थी और आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के कुछ नेगेटिव जो तत्व है उनके बारे में। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। यानी कुछ विचारकों ने, कुछ विभिन्न जो राजनीति से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने विभिन्न विचार है वो लोकतंत्र के पक्ष में दिए हैं और उन्हीं पक्षों के आधार पे इसके विरुद्ध में, इसके विपक्ष में कुछ बिंदु है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग वो वर्ग होता है जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जिसमें सोचने समझने की समझदारी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो क्या है, लोकतंत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। अब बात आती है कि लोकतंत्र से इनकी पर्याप्त दूरी बनाए रखने के प्रमुख ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये लोकतंत्र से दूरी बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है योग्य व्यक्तियों को महत्व नहीं। हम लोकतंत्र में देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति है जो योग्य होते हैं और बहुत प्रयास भी करते हैं वो प्रतिनिधि बनने के लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वो प्रतिनिधि नहीं बनते, क्योंकि लोकतंत्र है उसमें जो योग्य व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, उसको महत्व नहीं दिया जाता। आगे बात आती है गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व है। हम लोकतंत्र के जब अर्थ की बात करते हैं तो लोकतंत्र को क्या है कि लोगों का शासन कहा गया है। लोगों का शासन होने के कारण इसमें संख्या को, यानी अधिक प्रतिनिधियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और अधिक प्रतिनिधि होने के कारण क्या है कि वो सभी प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि रूप में चुने जाते हैं उनमें क्या है कि गुणों की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति है वो योग्य नहीं होते। तो इसमें यह बात भी देखने को मिलती है कि लोकतंत्र में लोगों के गुणों को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि लोकतंत्र में अधिक से अधिक प्रतिनिधि है वो सरकार में, शासन में सम्मिलित करने का प्रमुखता प्रयास किया जाता है। आगे बात आती है बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी नहीं। यानी लोकतंत्र में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिनमें अधिक गुण हैं, अधिक विशेषताएं हैं, वो देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति क्या है लोकतंत्र में सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें कुछ है वो कमियां देखने को मिलती है। अधिक लोगों को इसमें अवसर दिया जाता है, गुणों को महत्व नहीं दिया जाता। और इसके साथ साथ क्या है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोकतंत्र के प्रति उदासीन हो जाता है। जब उसको महत्व नहीं मिलता, जब उसको प्रतिनिधि रूप में नहीं चुना जाता, तो वो एक प्रकार से क्या है कि लोकतंत्र से पर्याप्त दूरी है वो बना के रखता है। लोकतंत्र के विरुद्ध में, विपक्ष में जो दूसरा तर्क है, जो दूसरा इसकी जो आलोचना है वो है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता की धारणा गलत। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि लोगों का शासन है, इस कारण क्या है कि एक विशेषता हमें देखने को मिलती है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान हैं।
लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। लेकिन क्या है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता की जो धारणा लोकतंत्र में बताई गई है, वो उसके वास्तविक जो आंकड़े देखते हैं, हम वास्तविक स्थिति देखते हैं, वो अपोजिट दिखाई देती है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता को प्रमुख रूप से महत्व नहीं दिया जाता है। आगे बात आती है व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता नहीं। हम देखते हैं कि व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति है वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं, या तो लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिलता, या हम देखते हैं कि समाज में जो अमीर और जो गरीब वर्ग है उसके बीच में जो अंतर है वो अधिक देखने को मिलता है। जबकि लोकतंत्र तो बात करता है कि किसी प्रकार का अंतर या भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, सभी को समान रूप से कार्य के अवसर मिलने चाहिए। आगे बात आती है इसमें समानता नहीं। लोकतंत्र में हम एक चीज देखते हैं कि समानता के ऊपर विशेष बल दिया गया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको समान है वो अवसर और समान वेतन उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के मध्य भेदभाव है वो देखने को मिलता है, उनको समान अवसर नहीं मिलते और उनकी योग्यता समान होने के बावजूद भी उनके वेतन में, उनकी सैलरी में अंतर देखने का है, वो हमें स्वाभाविक रूप से अंतर देखने को मिलता है। आगे बात आता है व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार है वो संविधान के द्वारा प्राप्त है। जिस व्यक्ति में योग्यता है वो चुनाव लड़ सकता है, राजनीति में अपनी सहभागिता कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को राजनीति में समान अवसर नहीं मिलते। सिर्फ उनको मत देने का समान अधिकार है और अन्य अगर वो सहभागिता करते हैं राजनीति में तो कोई न कोई जो विशेष कमी देखने को मिलती है, वो जान पहचान के आधार पे उनका क्षेत्र है वो अन्य लोगों से कम होना, धन के अभाव की कमी होना, तो इस कारण उनके साथ राजनीतिक असमानता है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ उनके साथ समानता भी नहीं की जाती। अगर सामान्य पद पे या सामान्य प्रतिनिधि रूप में चुने जाते हैं तो जो उच्च प्रतिनिधि होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। जो निम्न अधिकारी या प्रतिनिधि है उनकी बात को तवज्जो या महत्व नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो भी समानता के रूप में हमें न देखने को मिलकर असमानता देखने को मिलती है। लोकतंत्र में धनवान व्यक्तियों को महत्व है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में संख्या और प्रमुख रूप से जो है धन को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में भीड़ का शासन भी इसको कहा जाता है और लोकतंत्र में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो प्रमुख रूप से आर्थिक रूप से मजबूत है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो धनवान है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। ऐसे व्यक्ति क्या है कि लोकतंत्र में शामिल तो हो सकते हैं। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से जो कमज़ोर है या पिछड़े हुए हैं, वो राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते। क्योंकि लोकतंत्र का जो शासन है वो अत्यधिक खर्चीला शासन है और अत्यधिक खर्चीला शासन होने के कारण सामान्य व्यक्ति क्या है कि लोकतंत्र में, राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं निभा पाते और उनको जो धनवान वर्ग है, आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है, उनके साथ प्रमुख रूप से समान रूप से भागीदारी करने का अवसर उनको नहीं मिलता। इस कारण कहा गया है कि जो लोकतंत्र में धनवान वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है, उनको महत्व दिया जाता है। शक्ति और बल द्वारा शासन, लोकतंत्र में एक जो कमी है वो देखने को मिलती है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जिसमें ताकत और शक्ति अधिक है, जिसकी जान पहचान काफ़ी अधिक है, उस व्यक्ति को क्या है प्रमुख रूप से लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर मिलता है। प्रमुख रूप से उसी व्यक्ति को अवसर मिलता है जो शक्ति के बल पे और धन के बल पे शासन कायम करना जानता है। आगे बात आती है धनिक वर्ग को अधिक महत्व देना।
लोकतंत्र में क्या है कि जो सामान्य व्यक्ति है या पिछड़ा हुआ, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, समूह है, उनको महत्व नहीं मिलता, क्योंकि वो जो चुनाव की खर्चीली पद्धति है उसको वो निभा नहीं पाते, और इसके साथ साथ वो आर्थिक रूप से क्या है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। इसके साथ साथ वो चुनाव प्रणाली पे जो खर्चा होता है विभिन्न प्रकार से, उसकी जो है वहन नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में वही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो धनवान है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत है। आगे बात आती है गरीब वर्ग को महत्व नहीं देना। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि गरीब वर्ग को महत्व नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, वो राजनीति में सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति में वही लोग सम्मिलित होते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है। गरीब व्यक्ति क्या है कि अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करने में अपना समय निकाल देता है, उसे अन्य काम में समय नहीं मिल पाता, और इतना वो सक्षम भी नहीं हो पाता कि राजनीति में भाग ले सके। इस कारण क्या है कि कहा जाए तो लोकतंत्र का जो शासन है वो धनिक वर्ग के लिए है, न कि गरीब वर्ग के लिए। तो ये भेदभाव भी प्रमुख रूप से क्या है लोकतंत्र में एक कमी देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में जब कहा गया है समस्त व्यक्ति है वो समस्त रूप से हर प्रकार से समान है, तो फिर ये भेदभाव देखने को क्यों मिलता है। आगे बात आती है राजनीतिक दलों को प्रभाव। हम देखते हैं कि जो दल है, समूह है, संगठन है, इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। कुछ दल तो क्या है कि देश के हित में, देश के विकास में काम करते हैं, जबकि कुछ दल, कुछ संगठन ऐसे हैं जो देश को या राष्ट्र को, विकास को महत्व नहीं देते हुए अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने पारिवारिक जो लोग हैं उनको अधिक महत्व देते हैं, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे दल हैं वो वर्तमान समय में कार्यरत हैं, और समय के साथ साथ कुछ दल और भी है वो हमें नए सामने देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दल है ये अपने जाति और धर्म के आधार पे अपने ही वर्ग के लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पे दबाव डालते हैं, और अपनी जो मांगे हैं, अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं, न कि राष्ट्र या देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। आगे बात आती है दलों द्वारा अपने दल की नीतियों को महत्व है। ये जो दल है, इस दल में जो लोग सम्मिलित होते हैं वही व्यक्ति क्या करते हैं कि जो उनके उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, जो ये जिस उद्देश्य को लेके इनके दल का निर्माण हुआ है उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और ये दल के लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पे प्रदर्शन करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास है वो इन राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमुखता देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक कमी देखने को मिलती है कि जो दल है, राजनीतिक दल, वो देश के हित में कार्य न करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने निजी हित के लाभ के लिए देश में कार्यरत है। आगे बताती है राष्ट्र सेवा के स्थान पर धन कमाना। कुछ दल है वो प्रारंभ में क्या है कि उनके संगठन का उद्देश्य होता है राष्ट्र का विकास करना, देश का हित करना, लेकिन बाद में जब वो दल है वो विस्तृत रूप में आगे बढ़ता जाता है, उसके दल को एक पार्टी के रूप में विशेष महत्व मिल जाता है, तो वो दल या पार्टी है वो प्रमुख रूप से क्या है, उसका उद्देश्य राष्ट्र हित न होके, देश हित न होके, जनता की समस्याओं को दूर करना न होके, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वो लक्ष्य है, वो बन जाता है धन कमाना। इस कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दल है वर्तमान समय में पनप रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और उनका उद्देश्य राष्ट्र हित न होके, देश हित न होके, अपने ही दल से जुड़े हुए जो लोग हैं, अपने ही दल के जो विभिन्न संगठन हैं, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अधिक से अधिक सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास करके देश को बर्बाद करने के लिए संघ है प्रमुख वर्तमान समय में कार्यरत रहे हैं।